आज से करीब 2 से 3 दिन पहले यानी तकरीबन 14 अप्रैल के आसपास मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के सादात गांव का एक मजदूर जो टाइल लगाने का काम गांव में घूम घूम कर करता था, उसकी मौत हो गई। सुबह के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का वो समय रहा होगा, भोर का। उस वक्त घर वाले जब अमित अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता और हर सुबह चूंकि वो सबसे पहले घर में उठता था, दातुन वगैरह सब कुछ करता था और नियमित पूजा पाठ ये चीज़ें भोर के वक्त वो किया करता था। लेकिन 14 अप्रैल को जब वो उठता नहीं, बिस्तर पर सोया पड़ा रहता है, तो घर वाले उन्हें आशंका होती कि आखिर आज इतना लेट क्यों कर रहा है। वो 6-7 बजे के आसपास जाते हैं उसे उठाने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो इस कदर लेटा हुआ है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर उसके बाद उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की जाती है और जब झकझोरने के बावजूद भी नहीं उठता वो, तो इधर उधर चारपाई के आसपास ही लोग घूमकर देखते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। और जैसे ही अमित को थोड़ा सा धक्का दिया जाता है, यानी उसकी मुंडी को ऐसे झकझोरा जाता है, वो ऐसा लगता है जैसे उसमें जान ही नहीं है और वो पलट जाता है। जैसे ही पलटता है उसके ठीक नीचे से एक वाइपर स्नेक निकलता है जिंदा, और वो फुफकार मारता है। घर वाले वहां से दूर हट जाते हैं। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे सांप ने अभी कुछ समय पहले ही अमित को डस लिया होगा। इस घटनाक्रम के बाद उसको तुरंत नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जाता है और ले जाने के बाद डॉक्टर्स चेकअप करते हैं और करीब 1 घंटे बाद उसे बताया जाता है कि वो मृत आया हुआ था, यानी वो करीब कुछ घंटे पहले ही मर गया था। इसके बाद परिवार में चीख पुकार मच जाती है कि एक बेटा जो कमाने वाला था, मजदूरी मेहनत करता था किसी तरीके से, अब वो भी नहीं रहा, गुजर बसर कैसे होगा। सब ये आदमी आकर कहने लगे कि अनु यो सांप का कट्ठा वाया नहीं है। सारा ही गाँव धिक के आ गया। फिर तो मैंने कहा नहीं, सांप ने नहीं कट्ठा, यो तो मारा किसी ने। बहू कब जाली हमने, बहू बतावे ना। मुझे नहीं पता, जब तेरा फोन चल रहा 9 बजे तक, तुझे पता कैसे नहीं बता। अरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कैसे उसने कबूला था? हाँ, हमारा शक यही हुआ क्या बहू ने और उस दूसरे लड़के नहीं मारा। अच्छा, जिसकी मौत हुई है उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। पत्नी का नाम रविता है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। और ये घटना चूंकि मीडिया के लिए भी जरूरी लग रही थी कि सांप ने काटा है और 10 जगहों पर काटा है, शरीर के 10 हिस्सों पर काटा है, सोते वक्त काटा है, तो ये घटना पूरे इलाके में फैल जाती है, कई अखबारों में छापी जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असल में जिस सांप ने काटा है उस सांप के पीछे का बहुत बड़ा खेल है। और वो आखिरकार बुधवार की देर शाम आई अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है और इस वक्त चल रहा है एक ऐसा कांड जिसमें पत्नियां विलन साबित हो रही हैं। और ये विलन क्यों बन रही हैं? किसी नए प्रेमी के लिए। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को आपने देखा होगा। उसमें एक मुस्कान नाम की लड़की किस तरीके से अपने ही पति को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर एक नीले कलर के ड्रम में भर देती है और उसमें सीमेंट से उसको लेप लगा देती है। और ये करती क्यों है? एक प्रेमी के लिए जिसका नाम है साहिल, साहिल शुक्ला। अब जेल में है वो। बीते तकरीबन 3 से 4 हफ्तों का ये समय है जब लगातार जो पत्नियां हैं वो अपने पति की हत्या कर रही हैं। और ठीक ऐसा ही मेरठ में इससे भी भयावह एक कांड आया है। रविता नाम की जो पत्नी है, 3 बच्चों की मां है, 2000 लगभग 16-17 के दौरान इसकी शादी हुई थी। तब इसके पति की उम्र 17 साल थी। एक मजदूर है अमित कश्यप उर्फ मिक्की। बसुमा थाना क्षेत्र का यह मामला है। शादी किसी तरीके से साल 2017 के आसपास कराई जाती है और उसके बाद उम्मीद जगती है कि अब घर में रौनक आएगी। कुछ ऐसा होता भी है। 8 साल में अमित 3 बच्चों का पिता बनता है, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उसके बाद किसी तरीके से घर का खर्चा चला रहा होता है। लेकिन साल 1.5 साल पहले अमित की लड़ाई जो है वो अपनी पत्नी से स्टार्ट हो जाती है, रविता से। ऐसा आरोप लग रहा है कि वो रविता को टॉर्चर करता था। ये रविता ने खुद बताया इस हत्याकांड के खुलासे के बाद। वो कह रही थी कि उसके कपड़े उतारकर उसका पति उसको पीटता था। हर दिन उसे एक वेश्यावृत्ति में धकेलने का जो आरोप लगा रही है पत्नी की, ऐसी इस तरीके की धमकी देता था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो आगे हम बताएंगे।
14 अप्रैल को रविता अपने पति को किसी तरीके से मनाती है कि चलिए, यानी अमित को किसी तरीके से मनाती है कि चलिए हम लोग चलते हैं, शाकुंभरी देवी का मंदिर है वहां पर दर्शन करने। और ये शाकुंभरी देवी के मंदिर पे दर्शन के लिए जाती है और उस दौरान का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो शायद इससे बड़ा भक्ति भाव वाला इंसान आपको नजर नहीं आएगा। वहां पर लेट लेट कर किसी तरीके से मंदिर में जाती है और उसके बाद जब दर्शन करके निकलती है तो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस युवक का नाम है अमरजीत, कई जगहों पर अमरदीप भी नाम बताया जा रहा है। अमरदीप को फोन करती है और कहती है कि चूंकि अब तुम्हारे बारे में मेरा पति जान चुका है तो आज मैं इसका काम तमाम कर देती हूँ। तुम बस एक काम कर दो, जो सांप वाली हमारी डील हुई है कि कोई एक जहरीला सांप, चाहे कोबरा मिले चाहे वाइपर मिले, और ऐसा लेके आना कि जिसे काटने के बाद लहर ना निकले किसी को, यानी उसके पास चंद सेकंड्स का भी समय ना हो बचने के लिए। मंदिर से लौटने के बाद रात के वक्त एक बार फिर से रविता की लड़ाई उसके पति अमित के साथ होती है और इस बार कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर रविता और उसके पति में मारपीट की नौबत आ जाती है। कुछ देर बाद रविता एक मैसेज ड्रॉप करती है अपने बॉयफ्रेंड को और वो एक सांप लेकर पहुंचता है। सांप को खरीदता है 1000 रुपए में, एक सफेरे से। सांप है वाइपर, ले जाकर कहीं पर रख देता है और उसके बाद जाता है फिर अपनी जो प्रेमिका है उसके पति की हत्या करने के लिए। दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं। इसके बाद अमित की बॉडी को, डेड बॉडी को, वो एक चारपाई जिस पर अमित रोज सोता था उसी पर ले जाकर लिटा देते हैं और उसके कमर के नीचे सांप को लाकर छोड़ देते हैं। सांप की पूंछ को दबा देते हैं ताकि वो रात भर वहीं पर रहे, सुबह लोग उसको देख भी पाएं और लोगों को लगे कि सांप ने काटा है। होता भी यही है। सांप तकरीबन 10 बार उस लाश को काटता है, यानी अमित की लाश को। तकरीबन 10 बार जब डंक मारता है तो सुबह सुबह जब लोग उठकर आते हैं और वो अमित को जगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे लग रहा है सांप ने काट लिया। सांप के काटने की जगहें भी दिखती हैं लेकिन खून कहीं नहीं दिखता। शोर मचाया जाता है, गांव वाले पहुंचते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर सांप ने काटा होगा तो कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हुई होगी, कहीं खून तो दिखना चाहिए। लाश में से खून तो आता नहीं। इसकी वजह से संदेह तो परिवार वालों को उसी दौरान हो गया था कि मामला कुछ और भी है, लेकिन कोई कहे या ना कहे। कुछ लोगों को लगा कहीं अंदरूनी हिस्से में काट लिया हो और उसके बाद फिर शव को ले जाया जाता है। 2 से 3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बुधवार देर शाम तक आती है तो चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ केस खुला हुआ है। पत्नी को आशंका के वश पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। फिर पत्नी को जब कानून का डंडा लगता है तब उसे डर लगता है तो अपने प्रेमी के बारे में बताती है। प्रेमी से पूछताछ होता है कि कब से इसके घर पर तुम आना शुरू किए थे। प्रेमी बताता है कि करीब 6 से 7 महीने पहले टाइल लगाने की एक जिम्मेदारी थी, एक काम मिला था जो अमित के साथ ही वो किया करता था और फिर धीरे धीरे वो अमित के घर पर आना शुरू कर चुका था। यहीं पर वो रविता को देखता है। रविता उसको पहली नज़र में पसंद आती है और 3 बच्चों की मां के साथ उसका प्रेम संबंध हो जाता है और फिर मामला यहां तक पहुंच जाता है। रविता से पूछताछ होती, पूछा जाता है कि आखिर तुमने हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, हत्या क्यों की। वो बताती है कि मुझे ये वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहता था, मुझे रोज मारता पीटता था, धमकियां देता था और मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा जिसके साथ संबंध है उसको हत्या कर दूंगा। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा। लेकिन मेरठ की इस कहानी ने एक बार फिर से उन तमाम पत्नियों पर, उन तमाम महिलाओं पर, समाज पर एक धब्बा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में शायद लोग अब शादी नाम के शब्द से भी डरने लगेंगे, क्योंकि इस वक्त इस तरीके का माहौल बन चुका है। आए दिन पत्नियों के मामलों को लेकर, ऐसा नहीं है कि पति के मामलों की संख्या कम है, लेकिन जिस हिसाब से हत्याकांड चल रहे हैं
उस हिसाब से शादी के बाद वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 3-3 जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। न सरकार इस पर चिंतित है, न समाज इस पर चिंता कर रहा है, और ना ही जो लोग इस तरीके के कांड में लिप्त हो रहे हैं उन्हें कोई चिंता है कि उनकी हवस भरी जिंदगी से शायद कितने लोग बर्बाद होंगे। इस कहानी में 3 बच्चे बर्बाद, बच्चों की जिंदगी जो है वो सवालिया निशान पर है। अमित की हत्या हो चुकी है, अमरजीत जो है उसकी भी जिंदगी बर्बाद है, खुद रविता की जिंदगी भी बर्बाद है। यानी 6 जिंदगियां, जिनमें से एक जा चुकी है, 5 जिंदा हैं, लेकिन कुछ लाश बनकर तो कुछ सवाल लेकर। अभी बच्चे आगे चलकर जो अपने बाप और माँ की स्थिति के बारे में सुनेंगे तो इन पर क्या बीतेगी। फिलहाल ऐसे केसेस में सबसे अच्छा सोल्यूशन यही कहा जा सकता है कि जब आपको अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ न रहना हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप तलाक ले लें। सूझबूझ का रास्ता अपनाएं, जिंदगी को बर्बाद होने से बचाएं, और हत्या या फिर मौत चुनना ये कहीं से जायज नहीं है। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ कल मिलेंगे फिर से रात के 10 बजे के समय। प्रतिदिन यहीं पर आपको ये शो मिलेगा, शनिवार और रविवार को छोड़कर। मेरा नाम है दिव्यांशु। एपिसोड पर जो कुछ भी आपकी राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।